अखिलेश यादव ने राम मंदिर बुलावे पर कह दी है बड़ी बात। अयोध्या जाने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिन निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत भी इस सर्द मौसम में गर्म होती दिख रही है। इस भव्य मंदिर निर्माण के आयोजन में कई बड़े नेता, समाज सेवी, साधु संत और वाराणसी के भिखारियों को भी बुलाया जा रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया को अभी तक निमंत्रण पत्र न मिलना भी एक सवाल है, और ये सवाल समाजवादी पार्टी का है और यही सवाल विपक्षी गठबंधन के नेताओं का भी है। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर सियासी तीखे तीर चलाते हुए दिख रहे हैं। इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के मामले पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि बात प्राण प्रतिष्ठा की है, मान सम्मान की है और उनकी प्रभु श्री राम के लिए भक्ति की भी है। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इस समारोह को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा, ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं है। भगवान जिसको बुलाएंगे वह अपने आप दौड़ा चला आएगा। उन्होंने ताना कसते हुए आगे कहा, यह भी सही है कि भगवान कब किसको बुला लें यह भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के अगर वो लोग हैं तो क्या उनको तारीख पता है? और ये बातें अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लोग सूची बना रहे हैं कि कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। यह भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, इसमें इन लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो आएगा। रामलला के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे वो जाएंगे। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? यह बात जब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल के कानों में पड़ी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अगर अखिलेश यादव राम मंदिर के बुलावे पर रामद्रोही बनकर जाएंगे तो उसका असर है, लेकिन अगर राम भक्त बनकर जाओगे तो उसका अलग असर होगा। अब कितना किस पर असर होगा ये तो 22 जनवरी को ही पता चल जाएगा। बीजेपी की वर्षों की मेहनत और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। इस आगामी अवसर को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सभी सनातनियों के लिए एक गौरव का अवसर है और 22 जनवरी को शाम के समय हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हर सनातन आस्थावान अपने घरों, प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। यह सब अभूतपूर्व है, भावुक करने वाला है। अब देखना यह है कि भावुकता किस प्रकार की होगी और बुलावा आने पर कौन कौन भावुक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।